अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं पवन लखेरा। मैं आज से आप लोगों की रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करता हूं। मेरा पहले टॉपिक रहेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि इतने सारे एग्जाम चलते हैं और हर एग्जाम में रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है। अब हमको क्या करना है कि किसी भी तरह रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रीजनिंग की ट्रिक्स समझनी होंगी, उसके कॉन्सेप्ट समझने होंगे, ताकि हम इजीली किसी भी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ सके, उसको सॉल्व कर सके, वो भी विद एक्यूरेसी के साथ। तभी हमारे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आ सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि आपका कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी लीजिए, बैंक लीजिए, या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम लीजिए, या अपना व्यापम हो गया, संविदा हो गया, सीपीओ हो गया, कोई भी लीजिए, उसमें हर एग्जाम में कोडिंग एंड डिकोडिंग से कम 3 से 5 मार्क्स का एक नया क्वेश्चन आता ही है, जो आपको 3 से 5 मार्क्स देकर ही जाएगा। अब आपको क्या करना है, मैं जो आपको सिखा रहा हूं एक ट्रिक कोडिंग एंड डिकोडिंग की, वो आपको याद करना है। वो आप याद कर लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। और कोडिंग एंड डिकोडिंग के जो 5 क्वेश्चन आते हैं, आप वो पूरे के पूरे सॉल्व करोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग की ट्रिक्स। उसके लिए हमने आपके सामने ए से लेके जेड तक पूरे अल्फाबेट्स लिख दिए। और हाँ, एक चीज और, हर अल्फाबेट्स की एक फेस वैल्यू होती है जो आपको बोर्ड में सामने नजर आ रही होगी। जैसे ए की 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, इसी तरह सबकी फेस वैल्यू आपको सामने दिख रही होगी ब्लैक बोर्ड पर। जेड की 26। अब हम आपको जो ट्रिक बताने जा रहे हैं, उसमें आपको सबसे पहले 2 चीजों का याद रखना है। पहली चीज, ए से लेके डी तक और वाई एंड जेड, ये तो मेनली सब बच्चों को याद ही हो जाएगा, क्योंकि जेड होता है 26, बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। और उसके जस्ट आगे का होता है वाई, वो भी नॉर्मल है कि एक कम है, यानी उसका 25 होगा। इसी प्रकार स्टार्टिंग का होता है ए भी सबको पता है कि ए स्टार्टिंग है, इसलिए वो तो 1 होगा। उसके बाद बी सी डी, अपन नॉर्मली बोलते हैं ना ABCD, वैसे अपन को याद रहेगा कि A1 B2 C3 एंड D4। लेकिन प्रॉब्लम होती है ई से लेके एफ तक में, कि हम इतनी बड़ी सीरीज को कैसे याद करें। छोटे होते हैं तो वो तो याद हो जाता है 26 और वहां का 1, ठीक है, लेकिन हमको ई से लेके एफ तक का काउंट करना है। उसके लिए हम आपको सिखाते हैं ट्रिक ऐसा होता है कि ट्रिक बताने से हम कोई भी क्वेश्चन बहुत इजी समझ सकते हैं, और जब हम उसको समझ लेंगे तो क्या होगा, हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम आपको जो ट्रिक है वो एक स्टोरी रूप में बताना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ई क्या होता है, जैसे हमारा होता है इवनिंग आप लोग सब जानते हो, इवनिंग यानी शाम। इवनिंग कब होती है? शाम को 5 बजे। तो ई की जो फेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी? स्टोरी में समझिए आप, ई कब होती है? शाम को 5 बजे, तो ई की फेस वैल्यू 5। इसी प्रकार एफ क्या होता है? एफ मतलब किसी चीज को हम कर देते हैं फिक्स, और फिक्स में क्या होता है? साउंड 6 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिक्स 6 आ रहा है, तो फिक्स एफ की वैल्यू फिक्स एंड 6, ये याद कर लेंगे। सिंपल। ई इवनिंग कब होती है? शाम को 5 बजे, तो ई की फेस वैल्यू 5। एफ क्या होता है? एफ अपना फिक्स का साउंड आता है 6 की तरह, तो फिक्स 6, तो एफ की वैल्यू 6। इसी प्रकार जी, जी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि G7 नाम की क्या है? ग्रुप है, जिसमें 7 कंट्रियां होती कि नहीं होती है। तो अगर हम इस जी को थोड़ा सा
आगे बढ़ा दें तो लाइक 7 बन जाता है। ये 7 की तरह दिखता है कि नहीं दिख रहा है? तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? फेस वैल्यू 7। बहुत इजी है, इसको समझना बहुत इजी। आप लोग एक बार ये ट्रिक समझ लोगे ना, उसको आपको 2 से 3 क्वेश्चन बस पढ़ना पड़ेगा, आप कभी नहीं भूल सकते ये ट्रिक, क्योंकि ट्रिक जो होती है वो स्टोरी रूप में आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब आते हैं एच के पास, सॉरी एच के पास। एच की फेस वैल्यू लिखी हुई है 8, लेकिन कैसे उसको हम याद करेंगे आप वो देखिए। एच, अगर हम इस एच को डिजिटल फॉर्म में देखें, डिजिटली 8 को अगर हम डिजिटल में देखते हैं तो वो कैसा दिखता है? 8 हमें इस तरह 8 बनता है ना, डिजिटली बनता है ना। तो अगर हम h को डिजिटल फॉर्म में बना दें तो वो किस तरह दिखेगा? 8। तो h की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 8। आई नो, इसी को हम बोलते हैं ना आई नो। तो क्या हो जाएगा इसका? आई नो। और नो में जो साउंड है वो क्या बता रहा है? एक प्रकार का नो बता रहा है ना। तो आई के साथ क्या हो गया? 9। तो क्या हो जाएगा आई की फेस वैल्यू? 9। इसी प्रकार जे और के। अब देखिए यहां पर थोड़ा आपको दोनों साथ में लेके चलना पड़ेगा, कुछ लेटर्स को साथ में याद करेंगे हम। जैसे जे फॉर हो जाएगा अपना इन दोनों का जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता था अभी तक, जब तक 370 नहीं लगी थी? उसके पहले क्या था? आतंकवादी आते थे, अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं है। वहां पे फायरिंग भी बहुत चलती है, मतलब गोलियां बहुत चलती हैं। चलती है कि नहीं चलती है? तो हम क्या करेंगे, उसको, उस स्टोरी को इससे रिलेट करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 10 से 11 गोली चली। स्टोरी फॉर्म में बता रहा हूं आपको, आप एक बार समझिए इसको, आपको भूल नहीं सकता है, बहुत इजी है। मजाक मजाक में आप सीख जाएंगे। कैसे? देखिए ना, जम्मू एंड कश्मीर यानी जे और के दोनों साथ में। जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोली चली, मतलब याद करने का तरीका कि जे की फेस वैल्यू क्या हो गई? 10, क्योंकि 10 और 11 गोली चली कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। दोनों साथ लेके चल रहे हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में 10 और 11 गोली चली, याद हो गया। जे की फेस वैल्यू 10 और के की फेस वैल्यू 11 हो गया। अब इसके बाद आते हैं एल। एल क्या है? एल फॉर होता है अपना लॉयन। लॉयन यानी शेर। जब शेर आ जाता है अचानक अपने सामने तो क्या हो जाता है? हमारे डर के मारे 12 बज जाते हैं ना। तो शेर लॉयन आ जाता है, तो लॉयन को देखते ही हमारे क्या बज जाते हैं? 12। तो क्या हो जाएगा? एल की फेस वैल्यू 12। समझ रहे हो? अब आती है एम की। एम में हम लेंगे, एम क्या होता है? मेरा तेरा। ठीक है, मेरा तेरा। एम लेंगे हम, मेरा तेरा से याद करेंगे। और जैसे हमने मेरा तेरा कहा तो मेरा से एम हो गया और तेरा से उसकी फेस वैल्यू हो गई ना। मेरा तेरा, तो एम की फेस वैल्यू क्या हो गई? 13। इसी प्रकार अब आते हैं एन पर। एन में आप लोग देख रहे होंगे जो ये इस तरफ का पोर्शन है, ये क्या है? सॉरी, ये जो एन अपना बना हुआ है पूरा, ये क्या है? ये हमारा रोमन में जो हमारा 4 होता है, लाइक अब वही बन रहा है ना एन। एक मिनट आप फिर से देखिए इसको। ये देखिए, ये जो हमारा एन है एक प्रकार का रोमन का 4 होता है ना। तो बस आपको एन को उसी से याद करना है, रिलेट करना है। 4, ये 4 की वैल्यू होती है, लेकिन सीरीज क्या चल रही है अपनी? 11, 12, 13। तो हम क्या ऐड कर देंगे उसमें? केवल 1। एन के नीचे उसका 4 लिखा और ऐड कर दिया 1, तो एन की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 14। बिल्कुल इजी है, रोमन वैल्यू से उसको करेक्ट किया हमने एन को। ठीक है,
n को रोमन वैल्यू से कनेक्ट किया तो उसके नीचे 4 लिखा और सीरीज 1 की चल रही थी, तो क्या हो जाएगी n की वैल्यू 14। वे बहुत सिंपल। अब बात आती है o की। o को रिलेट करेंगे हम, एक मिनट यहां से, o को रिलेट करेंगे हम 15 साल तक के बच्चों को ORS पिलाते हैं, ठीक है। तो हम O को किससे रिलेट करेंगे? ORS से। ORS तो सबको पता होगा, छोटे बच्चे सबने पिया है, हमने पिया है, आप लोगों ने सबने पिया है ORS। तो ORS सबसे अच्छा है। ORS का O स्टार्टिंग का होता है, कितने साल तक के बच्चों को पिलाते हैं? 15 साल के बच्चों तक पिलाते हैं, और भी पिलाते हैं जब देखते हैं, लेकिन मेनली 15 तक के। तो उसको O को किससे रिलेट किया हमने? 15 से। तो 15 यानी O की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 साल के बच्चे यानी 15। अब देखिए यहां पर P क्या है? 16। P और Q को हम साथ में लेके चलेंगे। कैसे? 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी की, ठीक है। बस बहुत सिंपल है। 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी की, ये तो बहुत सिंपल है। स्टोरी में समझिए, हर चीज को स्टोरी में, ताकि आपको कोई चीज भूले ना, इसीलिए मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूं। तो 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी की, तो यानी पी का क्या हो गया? 16। 17 का क्यू का क्या हो गया? 17। बिल्कुल सिंपल। अब लेते हैं हम आर पे आते हैं। अगर हम इस आर को यहां से मिला दे तो जी ये क्या दिखेगा हमको? लाइक 8 दिख रहा है ना, और यहाँ का एक डंडा, तो क्या दिखा? 18। लाइक 18 दिख रहा है, या अपन को 18 दिख रहा है आर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे आर की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 18। आप खुद देख लोगे, आर को यहां से ऐड किया, क्या बन गया ये? 18। अब हम एस और टी को साथ में रिलेट करेंगे। कैसे? इसको हम साथ में ऐसे रिलेट करेंगे, स्टूडेंट टिकट। आप लोगों ने कभी सुनी होगी स्टूडेंट टिकट, अगर बसों में सफर करो तो हम लोगों को स्टूडेंटों को एक पास मिलता है, ठीक है। उसको बोलते हैं, कभी कभी पास मिलता है और कभी कभी नहीं भी मिलता है। टिकट। तो टिकट क्या होता है? स्टूडेंट टिकट को कभी टिकट मिल पाती है और कभी नहीं मिल पाती है भीड़ की वजह से। तो हम उसको इससे रिलेट करेंगे, कभी मिलती है और कभी नहीं मिलती है, यानी 19-20 का काम रहता है। कभी मिलती है और कभी नहीं मिलती है, तो क्या रहता है? 19-20 का काम रहता है। तो हम स्टूडेंट टिकट को कैसे काउंट करेंगे? स्टूडेंट टिकट को सीधे याद करेंगे, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, यानी 19-20 का काम हमारा चलता रहता है। तो एस की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 19, और टी की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। यानी स्टूडेंट टिकट की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बोलिए, 19 और 20, क्योंकि 19-20 कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, ठीक है। अब बात आती है यू की। यू को क्या काउंट करेंगे हम? यू गिव अ किस। यू गिव अ किस। 21 साउंड क्या हुआ? 21 का हो रहा है ना। तो यू को सीधे सीधे कैसे याद रखेंगे हम? यू गिव अ किस। तो यानी यू की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 21। इसी प्रकार वी तो बहुत इजी है, आप सभी को पता होगा। विक्ट्री का साइन कैसे बनाते हैं हम? 2 से। और जैसे ही 2 का साइन बनाएंगे वी में, तो ऑलरेडी आपको पता है सीरीज चल रही है किसकी? 2 की। और साइन कितने का बन रहा है? 2 का। तो क्या हो जाएगा? 22। बहुत सिंपल है। वी का बहुत सिंपल है, 2। ये देखिए 2, और सीरीज किसकी थी? ऑलरेडी 2 की थी, तो क्या हो जाएगा? 22। वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22। इसी प्रकार डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू हमारा एम का अपोजिट दिख रहा है ना। एम का अपोजिट ही तो है डब्ल्यू। तो इसको सीधा याद करना है, m + 10। बस
m की फेस वैल्यू क्या थी, मेरा 13 m की फेस वैल्यू, उसमें हमने 10 ऐड किया, क्या हो गया 23 हो गया ना। कुछ याद नहीं करना, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, मेरा 13 प्लस 10 हो गया 23, ये w। अब बात आती है x की। x में क्या होता है आप सभी को पता है, किसी भी इंसान को, कोई भी इंसान हो, समझ रहे हो मेरी बात, कोई भी इंसान हो, किसी को भी 24 घंटे काम नहीं करने चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। तो किसी को भी 24 आवर्स वर्क नहीं करना चाहिए। अब जब आपको पता है किसी चीज के लिए हम मना करते हैं तो उसका साइन क्या होता है, क्रॉस। आप सब जानते होंगे क्या होता है उसका साइन, क्रॉस होता है। क्रॉस मतलब एक्स मतलब 24 आवर्स। 24 आवर्स हमको काम नहीं करना चाहिए, सिंबल क्या बनता है हमारा, क्रॉस का। क्रॉस मतलब एक्स, तो एक्स की फेस वैल्यू किससे याद रखेंगे हम, 24 आवर्स काम नहीं करना, एक्स की फेस वैल्यू 24। और y एंड z मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, y एंड z बहुत इजी है, आप सभी को याद रहेंगे 25, 26। तो इस प्रकार हमने आपको बताई है अल्फाबेट्स के फेस वैल्यू। अब हम आपको बताएंगे अपोजिट, कि अल्फाबेट्स के जो अपोजिट होते हैं लेटर्स, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसकी भी एक ट्रिक होती है, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, आप लोग एक बार पढ़ोगे कभी नहीं बोलोगे। आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका रिवर्स ऑर्डर। क्या है, रिवर्स ऑर्डर में होता है AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GT, इस तरह लिखा रहेगा तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कैसे, जैसे DW पता नहीं चल पाएगा, GT पता नहीं चल पाएगा। अगर हम इसको ट्रिक की तरह याद करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इजी तरीके से हमें ये लर्न हो जाएगा। किस तरह से, आप देखिए AZ, ए का अपोजिट क्या होगा, Z, A to Z, ये अब बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि A से लेकर Z तक हमको क्या लिखना है, अल्फाबेट्स लिखना है, सबको पता है A to Z। इस तरह से हम याद कर लेंगे कि A का अपोजिट क्या होगा, Z, A to Z। इसी प्रकार BY, बाय होता ना, द्वारा, किसी के द्वारा किया गया काम, उसको कैसे बोलते हैं हम, बाय। तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सिंपल सा बाय, यानी BY, बाय। CX, सी का अपोजिट एक्स, लेकिन कैसे याद रखेंगे हम इसको, छोटे बच्चे क्या खाते हैं, क्रैक्स। आप लोगों ने खाया होगा, सबने खाया होगा क्रैक्स, तो हम कैसे याद रखेंगे सी का अपोजिट, क्रैक्स से, क्रैक्स यानी सी क्रैक्स, एक्स क्रैक्स। DW कैसे, सबके घर में दूध वाला आता है, उससे हम याद रखेंगे दूध वाला, DW। EV एम्प्टी वेकेंट, ठीक है, सिनोनिम्स है दोनों, या फिर नहीं रखना इवनिंग में EV इवनिंग, ठीक है। उसी प्रकार F और U फेयर अनफेयर, एंटोनिम्स है दोनों, फेयर अनफेयर, उससे अपोजिट का भी पता चलता है, फेयर अनफेयर। FU फेयर अनफेयर। उसी प्रकार G का अपोजिट T, जैसे ग्रांड ट्रंक रोड सुनी होगी आप सबने, GT रोड सुनी होगी ना, तो ग्रांड ट्रंक रोड GT से याद रखेंगे हम उसको, GT से, कि G का अपोजिट T। उसी प्रकार H का S, हनी सिंह के बारे में तो सभी ने सुना होगा, सुना है ना भाई। उसी प्रकार H का क्या होगा, हनी सिंह, कभी नहीं बोलेगा आप लोगों को हनी सिंह। तो इंडियन रेलवे, IR, इंफ्रारेड भी होता है, लेकिन हम क्या है, इंडिया देश के नागरिक, तो हम क्या रखेंगे, इंडियन रेलवे। आप लोग चाहे तो इंफ्रारेड भी याद कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन हम क्या करेंगे, इंडियन रेलवे को सपोर्ट करेंगे, तो इंडियन रेलवे। उसी प्रकार J और Q, जयपुर क्वीन से, ठीक है, जयपुर की क्वीन है, उससे हम किसको याद रखेंगे, J का Q, जयपुर की क्वीन। KP
कुछ साल पहले अभी वो आई थी ना मूवी, कौन सी थी आप सभी को पता होगा, जिसमें एक क्वेश्चन बहुत चला था। क्या चला था? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो उससे हम के और पी से क्या याद रखेंगे? कटप्पा। ठीक है, कटप्पा सभी को याद रहेगा कि के का अपोजिट क्या हो जाएगा? पी, यानी कटप्पा। उसी प्रकार एल ओ, बहुत प्यारा वर्ड है लव। एल ओ बहुत प्यारा वर्ड होता है लव, तो एल का अपोजिट ओ। ठीक है, उसी प्रकार एम और एन, एम और एन, ठीक है, उसमें क्या लिखेंगे हम? सबको पता होगा, एन से नरेंद्र मोदी। कभी नहीं बोलेगा किसी को, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो उनका नाम तो कोई भूल ही नहीं सकता, इसलिए एम एन का अपोजिट क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। या अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको यहां पर आप क्या कर सकते हैं? मॉर्निंग एंड नाइट, मॉर्निंग नाइट से भी आप इसको एम एन को अपोजिट याद कर सकते हो। तो ये जो हमारा उद्देश्य था आप लोगों को ट्रिक्स बताने का, ये इसलिए आपको सिखाई जा रही है कि अगर आप कोई भी कंपटीशन में उतरते हो तो एवरेज टाइम लेके चलिए, कोई भी एग्जाम का, वो 120 मिनट आपको मिलते हैं। अगर आप वहां पर ए से लेके जेड तक की आप पहले अल्फाबेट्स लिखोगे, फिर उसकी फेस वैल्यूज लिखोगे, इतना टाइम आप वेस्ट करोगे। इससे अच्छा है आप ये ट्रिक्स याद करो। जैसे ही आप इस ट्रिक्स को याद करोगे तो जैसे ही आपने जी बनाया तो आपको जी बनाते ही आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी फेस वैल्यू 7 है। जैसे ही आपने आर बनाया, आर की फेस वैल्यू देखते ही आपको पता चल जाएगी उसकी फेस वैल्यू 18 है। जैसे ही आपने आई बनाया, आई नो, आपको पता चल जाएगा उसकी फेस वैल्यू 9 है। जैसे ही आपने एम बनाया, मेरा 13, आपको पता चल जाएगा एम की फेस वैल्यू 13 है। तो हमारा मकसद केवल आपको ये बताना था ट्रिक का कि आप इस ट्रिक को याद करिए और आप जो टाइम वेस्ट करते हो लिखने में, वो टाइम बचा के आप जैसे ही ये लेटर्स आपकी नजरों के सामने आएंगे, आप देखते ही पहचान जाओगे कि इसकी फेस वैल्यू क्या थी। और रिजर्व ऑर्डर की जो ट्रिक आपको बताई गई है, हनी से कभी नहीं भूल सकता, इंडियन रेलवे में सभी ने सफर किया है, कभी नहीं भूल सकता, नरेंद्र मोदी को तो कोई भूल नहीं सकता क्योंकि प्राइम मिनिस्टर। इसलिए ये ट्रिक्स केवल आपका समय बचाने के लिए मैंने बनाई है, ये ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस ट्रिक को समझें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अब हम स्टार्ट करते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, MATH, मैथ, मैथ का कोड डाला उन्होंने SGZN। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि जो ये वर्ड है इस वर्ड से किस तरह रिलेट है। यही होती है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कैसे? आइए देखते हैं। अभी जस्ट आप लोगों को मैंने बताया रिजर्व ऑर्डर बताया था ना अल्फाबेट का, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे? एम, एम का अपोजिट एन, नरेंद्र मोदी, सिंपल। ए, ए का अपोजिट A2Z, टी, टी का अपोजिट GT, GT रोड, H, H का अपोजिट हनी से। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक का जो क्वेश्चन होता है मैंने वो उठा के आप लोगों के सामने रखा है। मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन स्टार्ट किससे करूंगा? बेसिक से, ताकि आप लोग उस चीज को समझो। तो पहले जो मैंने आपको आज पढ़ाया है वो आप लोगों की समझ में भी तो आनी चाहिए ना वो ट्रिक। जब वो आपको याद होगी तभी तो आप एडवांस लेवल तक जा पाओगे। अगर मैं आज ही आपको एडवांस क्वेश्चन करा दूं तो वो तो आपके सिर के ऊपर से जाएंगे, क्योंकि आपको ट्रिक याद नहीं है। जैसे ही आप 2-3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे, वो ट्रिक याद कर लोगे ना, आपको कल के क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा आपको एडवांस लेवल के, वो आपको बहुत इजी लगेंगे, बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। आइए, अब जैसे आपने इसको देखा, इस क्वेश्चन में जो रिजर्व उसका अपोजिट लेटर था वो यहां पे उनने डिकोड किया है। इसी पे बेस्ड हमको इसका निकालना है आंसर, कि इसका जो
कोड होगा वो क्या होगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा ये अपोजिट वाला था। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि ये अपोजिट हो रहा है, वो तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन अपोजिट में भी वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। यहां पर जो अपोजिट वाला था, यहां पर पहला है एम, लेकिन उसका अपोजिट कहां लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में। ये भी नोट करना है। अदरवाइज आप ये भी तो सोच सकते हो एम को एस से जोड़ दिया। कैसे कैसे जोड़ दिया, कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है। जबरदस्ती के रिलेशन नहीं बनाना, ये भी याद रखिए आप लोग, जबरदस्ती के रिलेशन नहीं बनाना। जो हमको इजी मिले, पहली नजर में देखने से मिले और वो सब पे अप्लाई हो, वही हमारा होता है आंसर। ठीक है, तो इसी को लेकर हमको इसका आंसर देना है, इसका कोड निकालना है, सॉरी। ठीक है, कैसे आप लोगों को बता दिया मैंने, ये आप उसी से ये लेना है। बी का क्या हो जाएगा अपोजिट, वाई, क्योंकि क्या बताया था मैंने, बाई बताया था ना, बाई। लेकिन उसको लिखना कहां पर है, इस क्वेश्चन से देखिए, पहला था एम लेकिन गया कहां पर, सबसे लास्ट में, इसीलिए हमको बी बाई लिखना कहां पर है, सबसे लास्ट में। उसी प्रकार ए का कहां जाएगा, ये वाई गया बी का, ए का कहां जाएगा, वाई की जस्ट पहले, क्योंकि यहां भी क्या आया था, ए का कहां गया था, एन के जस्ट पहले। उसी प्रकार यहां भी कहां जाएगा, ए का जस्ट पहले, ए का क्या हो जाएगा, ए टू जेड, समझ रहे। इसी प्रकार आर का क्या अपोजिट था, इंडियन रेलवे। के का क्या था, सबसे अच्छा तो के का था, कटप्पा, समझ गए ना आप लोग। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी है। ए का अपोजिट जेड, लेकिन इसमें ऑर्डर अलग था, उसका पहला लास्ट में गया था, इसका पहला पहले ही में ही गया, बहुत इजी है। उसी प्रकार बी का वाई, सी का एक्स और डी का डब्ल्यू। उसी प्रकार पी का के, क्योंकि कटप्पा, क्यू का जयपुर क्वीन, जे आर का इंडियन रेलवे और एस का हनी सिंह। तो इसका क्या हो जाएगा कोड दूसरे का, KJIH। इस प्रकार हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हुए, बहुत इजी थे, आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी आप लोगों को समझने में। अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है। कैसे, देखिए, इसमें आप लोगों को कोई भी अपोजिट वर्ड एक दूसरे से रिलेट होते दिख रहे हैं क्या, नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो है ही नहीं। अपोजिट वालों तो मैं आपको लोगों को करा चुका हूं, अपोजिट में आप लोगों को करा चुका हूं। ये थोड़ा सा एडवांस है, देखिए कैसे। आप लोगों को सीधे सीधे दिख रहा होगा, यहाँ P है, यहाँ भी P है, यहाँ A है, यहाँ A है, C है, K है, मतलब जो यहाँ पे पैकिंग लिखा हुआ है वो यहाँ पे भी लिखा है, बस उसका क्रम उन्होंने चेंज किया है, आगे पीछे कर दिया और कुछ नहीं। सिंपल सा है, एक नजर में समझ में आ रहा है। लेकिन अपोजिट नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अपोजिट इस तरह से होता है जो सामने दिखता है, लेकिन ये अपोजिट नहीं है। तो आप लोगों को केवल ये देखना है कि इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाया, जो उसके वर्ड थे उसी को यहाँ पे वर्ड उन्होंने लिख दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे दोनों अलग थे, इसलिए वहां पे अपोजिट वाला रिवर्स ऑर्डर का मेथड लगी थी। यहाँ पे वही लेटर जो यहाँ लिखे हैं वो यहाँ लिखे हैं। तो हमको सबसे पहली नजर में देखना है, जो आए सबसे पहली नजर में देखते हैं कि कौन सा लग सकता है लॉजिक। देखते हैं अब यहाँ देखा P कहाँ गया, यहाँ इसका जो P है वो कहाँ गया, यहाँ। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 7 वर्ड यहाँ है, 7 लेटर यहाँ है, 7 यहाँ है। अब उनकी पोजीशन बस देखनी है और अपना आंसर आ जाएगा, बहुत इजी। P कहाँ गया, सेकेंड पर, A कहाँ गया, फोर्थ पर, C कहाँ गया, सिक्स्थ पर। ठीक है, यानी जो स्टार्टिंग के 3 लेटर्स है वो कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं अपने इवन प्लेस पर, 2, 4, 6 पर बन रहा है ना। उसी प्रकार देखेंगे आगे का,
पीछे के 3 कहाँ जा, बाकी जो बचे होंगे उनको चेक करते हैं, देखते हैं। के, ठीक है, के यहाँ तो है नहीं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ क्या मिल रहा है हमें, जी मिल रहा है ना। तो पीछे का जो अपना पीछे के लास्ट के जो 4 लेटर बचे हुए हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो अपने जा रहे हैं ऑड वैल्यू पे, यानी 1, 3, 5 एंड 7। देख गया आप लोगों को, जैसे जी कहाँ गया पहले, एन कहाँ गया थर्ड पर, आई कहाँ गया 5th पर, और के कहाँ गया 7th पर। मतलब समझे आप लोग, शुरू के जो 3 है वो कहाँ जा रहे हैं हमारे इवन प्लेस पर, और जो बाकी बचे हुए हैं वो कहाँ जा रहे हैं हमारे ऑड पर, यानी 1, 3, 5, 7। इसी को लेकर हम अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत इजी। कैसे, देखिए पहला यहाँ पर ये कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो क्या होगा सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, हमने बताया पहले जो 3 वर्ड है वो कहाँ जा रहे हैं हमारे इवन पर, यानी 2, 4 और 6 पर। क्या जाएगा पहले कहाँ गया था, पी गया था कहाँ पर सेकेंड पर, उसी प्रकार क्या जाएगा बी कहाँ जाएगा सेकेंड पर। बस बहुत सिंपल, इसी तरह से कर लेना। ओ को कहाँ रखना है हमें 4th पर, और डब्ल्यू कहाँ जाएगा 6 पर। ठीक है, और लास्ट के जो बचे थे वो कहाँ जाएंगे अपने ऑड पर। ऑड कहाँ, पहला, तीसरा, 5वां और 7वां, जिस तरह ये बनाया था। पहला कहाँ जाएगा जी, एन कहाँ जाएगा 3rd पर, आई कहाँ जाएगा 5th पर, और एल कहाँ जाएगा 7th पर। ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, कल हम आपको और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे। शुभ रात्रि। हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं चाहता हूं कि हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और अपने मित्रों को भी बताइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स भी करिए। शुभ रात्रि।